हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है राय स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर और मैं तरुणा भारद्वाज आज आपको कराऊंगी ज्योग्राफी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प करेगा। तो आइए देखते हैं। क्लास का लिंक फटाफट से शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप्स में आप शेयर कर दीजिए और पढ़िए अच्छे से। जो भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को करेंगे सब्सक्राइब और लाइक। फर्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। केरल और कर्नाटक में मानसून से पहले जो वर्षा होती है उसे किस रूप में जाना जाता है। प्री मानसून रेनफॉल इन केरला एंड कर्नाटका इज नोन एज। तो देखिए बेटा, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2023 में। तो मैं वही क्वेश्चन आपको कराऊंगी जो प्रीवियस ईयर है। मैं प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन आपको कराऊंगी ताकि आपको पता चले किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि आप उनको अच्छे से पढ़ पाओ। तो देखिए, केरल और कर्नाटक में मानसून से पहले भी कभी कभी बारिश होती है। वैसे तो मानसून की जो डेट है वो केरल राज्य से 5 जून के आसपास है, लेकिन जो इससे पहले बारिश हो जाए उसको हम बोलते हैं कर्नाटक और केरला में आम्र वर्षा, मैंगो शोर। ठीक है, या मैंगो रेन। चलिए भाई, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से भी जाना जाता है, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। व्हाट इज द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ नोन एज द ग्रेट बैरियर रीफ। देखिए, कुछ क्वेश्चन तो आपको क्वेश्चन से याद हो जाते हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति लार्जेस्ट कोरल रीफ है ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, ये कहां पर है? तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया के किस डायरेक्शन में है? ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिशा में है। किस ओशन में है? तो ये पैसिफिक ओशन में है। ये पैसिफिक ओशन में है। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, इसको आप जरूर याद कर लेना। 2023 में भी आया हुआ है, आगे भी आपको 100% मिलेगा। क्वेश्चन है, पंजाब राज्य निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन से समृद्ध है। द स्टेट ऑफ पंजाब इज रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रिसोर्सेज। तो भारत में जितने भी फिजिकल डिविजन्स हैं सब आपके अपने अपने कुछ उसमें रिसोर्सेज मिलते हैं, और जैसे संसाधन मिलेंगे, जैसे रिसोर्सेज मिलेंगे, वहां पर वैसा ही डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो आपको पता है जो पंजाब स्टेट है वहां पर जलोढ़ मृदा, एलुवियम सॉइल पाई जाती है, क्योंकि पंजाब मैदान का निर्माण किया है बेटा सिंधु की 5 सहायक नदियों ने, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं जिन्होंने मिलकर पंजाब मैदान को बनाया है। और जब भी नदियां किसी भी मैदान को बनाती हैं तो वहां पर क्या होता है, एलुवियम सोइल बनती है। एलुवियम सोइल वेरी फर्टाइल होती है। तो ये पंजाब स्टेट का क्वेश्चन है, याद रखना। ये भी आपका 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट है बेटा, लेटराइट मिट्टी का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारण से होता है। लेटराइट सोइल इज फॉर्म ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो देखिए, जो लेटराइट सोइल है सबसे पहले तो हम बात करें वो लाल मृदा का ही एक रूप है, रेड सोइल ही है वो। ठीक है, अब जहां पर पहले से रेड सोइल है और निछालन लिंचिंग की प्रोसेस हो जाए तो उससे बनती है। अब लिंचिंग प्रोसेस क्या है, ये यहाँ पर पहले से रेड सोइल है। रेड सोइल का रंग लाल होता है आयरन ऑक्साइड की वजह से, और यहाँ पर बारिश हो जाए 200 सेंटीमीटर, तो जब 200 सेंटीमीटर यहाँ बारिश हो जाएगी तो जो लोहे के कण है वो तो ऊपर रह जाएंगे, जो बाकी न्यूट्रिशंस है वो नीचे चला जाएगा, लोहे के कण रह जाएंगे ऊपर। तो जो लाल मिट्टी है ये और ज्यादा लाल हो जाएगी और सूखने पर ये ईंट की तरह कठोर दिखेगी। तो इसी को हम बोलते हैं लेटराइट सॉइल। और जो ये प्रोसेस हो रही है, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हुई, फिर जो मृदा के ऊपर तत्व के जो पोषक तत्व है, न्यूट्रिशंस है, वो नीचे गए, ऊपर रह गए आपके ज्यादातर आयरन ऑक्साइड के पार्टिकल्स। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लिंचिंग या निछालन। क्वेश्चन नेक्स्ट है, किस राज्य में जूट मिलों की अधिकतम संख्या पाई जाती है 2022 तक। Which state has the maximum number of jute mills by 2022? बेटा सिर्फ किसी भी ईयर का पूछ लें तो आप याद रखना, भारत में एक ही स्टेट है वेस्ट बंगाल जिसमें सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है। और जूट आप जानते हैं, इस पर बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज है वो डिपेंड करती है। जूट से डोरमेट, बैग के थैले, रस्सियां, बोरियां, बहुत कुछ बनाया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा भौगोलिक विभाजन जलोढ़ मृदा से बना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया इज मेड अप ऑफ एलुवियम सोइल। तो आपको पता है जो हमारा ये उत्तरी मैदान है ग्रेट प्लेन,
इसका निर्माण किया गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी ने। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी ने इसका निर्माण किया और यहाँ पर एलुवियल सॉइल पाई जाती है। जबकि यहाँ पर माउंटेन में तो पत्थर ही आपके, प्रायद्वीपीय पठार में ब्लैक और रेड सॉइल मिलती है, आइलैंड्स पर आपको मूंगा मिलता है और अलग अलग जिस तरह से द्वीपों का निर्माण हो उस तरह की वहां पर चीजें देखने को मिलती हैं। तो फटाफट से लाइक और शेयर भी करते रहिए बेटा, कमेंट भी करते रहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, दक्षिणी चीन सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का हिस्सा है? साउथ चाइना सी इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन? तो जैसे आपको बताया था 5 ओशन है, उन 5 ओशन के अलग अलग सी होते हैं। तो जो दक्षिणी चीन सागर है, साउथ चाइना सी है, वो पैसिफिक ओशन का एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में स्थानांतरित खेती को बरिंगा के नाम से जाना जाता है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन नोन एज बरिंगा? तो देखिए जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, स्थानांतरित कृषि है, ये जनजातियों के द्वारा की जाती है। जनजाति एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमती रहती है, जहां भी घूमती है वहां पर कुछ दिनों के लिए रुक जाती है और वहीं पर क्या करती है, खेती करने लगती है। इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है और बरिंगा इसको कहा जाता है ओडिशा राज्य में, ट्राइब्स के द्वारा की जाती है। इससे वनों का भी विनाश होता है। क्वेश्चन है, भारत में मोहगनी, रोजवुड, सिनकोना के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर मोहगनी, रोजवुड एंड सिनकोना ट्रीज फाउंड इन इंडिया? तो ये जो सभी पेड़ हैं किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो बेटा याद रखना, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, हम उन वनों को बोलते हैं जो पूरे साल भर अपनी पत्ती नहीं गिराते, बल्कि जो पेड़ों की पत्तियां गिर जाती हैं उनको हम पर्णपाती डेसिडियस फॉरेस्ट भी कहते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के विस्तार को किस रूप में जाना जाता है? द स्ट्रेच ऑफ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया बिटवीन मुंबई एंड गोवा इज नोन एज। तो मुंबई से गोवा, महाराष्ट्र, ये आपका बॉम्बे और एक गोवा का जो बीच का एरिया है, इसको आप क्या कहोगे? तो इसको आप कहोगे कोंकण तट। इसको आप क्या कहोगे? कोंकण तट। ठीक है, चलिए, तो ये थी आपकी आज की क्लास। मुझे पूरी उम्मीद है आपने प्रीवियस ईयर सीखे और इन्हीं का पैटर्न करते हुए आप नेक्स्ट तैयारी शुरू करोगे। आप क्वेश्चन देखते रहा करो, कैसे प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। जो भी नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू।